नमस्कार मित्रों, आज का प्लान 26 बाई 45 फीट के घर के लिए रेडी किया जा रहा है। पूरा वास्तु के अनुरूप प्लान समझाने की कोशिश की जाएगी। आशा करता हूं आपको काफी अच्छी जानकारी इस प्लान में मिलेगी। काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे पश्चिम मुखी वेस्ट फेसिंग घर के लिए कि वेस्ट फेसिंग घर का वास्तु कैसा होगा, किस हिसाब से घर का निर्माण करें। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूं, वेस्ट यानी पश्चिम जो दिशा होती है वो शनि देव की दिशा होती है, जो न्याय के देवता हैं। इस तरफ आपकी अगर मुख्य रोड है जो कि पश्चिम दिशा की तरफ है, तो आपका जो घर होगा वो वेस्ट फेसिंग कहलाएगा। जब भी आप ऐसे घर का निर्माण करें तो दो चीजों का ध्यान रखें कि घर का वास्तु एकदम परफेक्ट हो, और प्लाट अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा है या किसी भी तरह का प्लाट में दोष है तो वो दोष निकालकर ही घर का निर्माण करें। आगे से जो प्लाट की हमने चौड़ाई ली है वो 26 फीट कवर की गई है घर बनाने हेतु। यहां से लेकर यहां तक भी 26 फीट कवर की गई है। 45 फीट 45 यहां से लेकर यहां तक कवर की गई है। 45 यहां से लेकर यहां तक कवर की गई है। जब पश्चिम दिशा आपकी फ्रंट में होती है तो आपके घर के बैक में यानी कि पीछे की साइड में हमेशा पूर्व दिशा होती है, जिसको हम ईस्ट भी कहते हैं। आपके इस साइड में जो आपका दिशा रहेगा वो दक्षिण यानी कि साउथ रहेगा। इस साइड में जो दिशा रहेगी वो आपके कुबेर देव की दिशा यानी कि उत्तर दिशा रहेगी। अब घर के मुख्य द्वार की बात आते हैं तो देखिए, वेस्ट फेसिंग घर के अंदर दो तरह के मुख्य द्वार लगते हैं। एक मुख्य द्वार लगता है आपके एकदम घर के बीचों बीच, अगर आप लगाना चाहें तो यहां पर भी लगा सकते हैं। और एक उच्च का द्वार होता है। वास्तु में दो तरह के द्वार बताए गए हैं, एक आपका यहां पर बीच में लगेगा और एक उच्च का द्वार होता है। तो उच्च का द्वार अगर आप लगाते हैं तो वो इस साइड में लगता है। जिन प्लाटों की चौड़ाई कम होती है या कम क्षेत्र में जो घर बनाते हैं वो मुख्यतः इसी वास्तु के अकॉर्डिंग यही जगह उनको बताई जाती है कि यहां पर आप दरवाजा दे सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने पहले सीढ़ियां दी है। सीढ़ी के बाद में आपका लोहे का मेन दरवाजा यहां लग जाएगा, जिसको हम आयरन डोर भी कहते हैं। जो हमारे घर का बाहर का यानी कि गली की तरफ जो दरवाजा रहता है वो दरवाजा रहेगा लोहे का दरवाजा। जैसे आप इससे अंदर प्रवेश करते हैं तो ये आपका कौन सा कॉर्नर है। जैसा कि मैंने आपको दिशाएं बता रखी है कि ये आपकी पश्चिम दिशा है और ये आपकी उत्तर दिशा है। जब भी उत्तर और पश्चिम दिशा मिलती है तो कौन से कॉर्नर का निर्माण होता है? वायव्य कॉर्नर का निर्माण होता है। वायव्य कॉर्नर का अपना एक गुण होता है कि यहाँ पर जो भी चीज होती है वो लंबे समय से नहीं ठहरती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर वाहन खड़ा करते हैं तो वो वाहन आपका खराब नहीं होता है जल्दी से। अगर आप इस कॉर्नर के अंदर गेस्ट रूम बनाते हैं तो वो गेस्ट स्थायी रूप से आपके घर में निवास नहीं करता है। तो वायव्य कॉर्नर काफी अच्छा होता है। यहाँ पर आपका पार्किंग एरिया दिया गया है 7 फीट ऐसे 9 फीट ऐसे, आराम से बाइक स्कूटी आपकी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। अगर आप पार्किंग नहीं रखना चाहें, बड़ा प्लॉट है, तो आप यहाँ पर बैठने के लिए बरामदे का भी स्पेस दे सकते हैं, पोर्च एरिया या बरामदा बना सकते हैं। अब अंदर का जो मेन डोर रहेगा जिसको हम चौखट कहते हैं, आपके राइट हैंड की तरफ वास्तु के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर मेन डोर दे दिया है। अंदर प्रवेश करते हैं तो ये स्थान कौन सा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर हॉल लिख रखा है। तो जब भी हम वास्तु के अकॉर्डिंग कोई प्लान आपको देते हैं तो एक चीज का विशेष ध्यान रखें, हम हर एक चीज को आपको डिटेलिंग में बताते हैं ताकि किसी भी तरह का वास्तु संबंधी आपके प्रॉब्लम्स ना हो। ये ब्रह्म स्थान रहेगा, पश्चिममुखी घर है, चाहे आपका घर बड़ा हो, चाहे छोटा प्लॉट हो, चाहे एकदम छोटे से छोटा प्लॉट हो, ब्रह्म स्थान को हमेशा आपको ओपन रखना है। यानी कि इस जगह पर कोई निर्माण नहीं करना है। खासकर यहाँ पर किसी भी तरह का पिलर दीवार वगैरह नहीं आनी चाहिए, वो अनुचित मानी गई है। वास्तु में उसको शुभ नहीं माना जाता, बहुत ज्यादा उसके नुकसान बताए गए हैं। तो यहां पर इसकी जो लंबाई चौड़ाई है इस दीवार से लेकर यहां तक 12.5 है और यहां से लेकर यहां तक ये 13.5 फीट है। वास्तु के अनुरूप है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका यहां पर जो हमने आंगन के अंदर एक पूजा रूम का स्पेस दे दिया है, 6 फीट ऐसे रखा है और ऐसे आप 5 फीट या 6 फीट अपने हिसाब से कम ज्यादा दे सकते हैं। अगर आप ओपन पूजा घर रखना चाहें, जैसा कि आजकल लकड़ी या मार्बल्स के पूजा घर भी आते हैं, तो आप इस साइड में अपना आंगन में ओपन पूजा घर भी रख सकते हैं। इसके ठीक सामने यहाँ पर एक हमने हॉल की पार्किंग एरिया की तरफ ओपन एरिया में यहाँ पर एक विंडो दे दी है ताकि हॉल का अच्छा वेंटिलेशन रहे। अब अपना ये जो प्लाट है ये आपके इस साइड में यानी कि नॉर्थ और आपका जो ईस्ट है दोनों तरफ से क्लोज है। अगर ये इधर से क्लोज नहीं होता तो हम वेस्ट फेसिंग घर बनाते नहीं, हम ईस्ट फेसिंग बनाते या नॉर्थ फेसिंग बनाते। अपना ये प्लॉट है वो कॉर्नर का है, यानी कि साउथ और आपकी वेस्ट ओपन है। तो इस साइड में आपकी कोई भी विंडो दोनों तरफ भी ओपन नहीं हो पाएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें।
अब देखिए, आप ठीक सामने प्रवेश करते हैं तो हमने एक स्पेस दिया है स्टडी के लिए। बच्चे अगर पढ़ने के लिए स्टडी टेबल लगाना चाहें तो आपका 4x8 का स्पेस दिया गया है। स्टडी टेबल आपकी आराम से यहाँ पर बच्चों के लिए लग जाएगी, एक उनका स्टडी स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे एक रूम दिया गया है। 9 फीट रूम की ऐसे लंबाई स्पेस रखी गई है और 9 फीट आपका ऐसे रखा गया है। 9x9 का रूम है। ईशान कॉर्नर को हल्का रखने के लिए हमने यहाँ पर एक ओटीएस दे दिया है, यानी कि एक जाल दे दिया है, जिससे आपका क्या वेंटिलेशन भी होगा। एक बड़ी कांच की विंडो लग जाएगी तो वेंटिलेशन भी इस रूम का हो जाएगा। स्टडी रूम की भी एक वेंटिलेशन फैन आप इधर खोल सकते हैं और घर का ईशान कॉर्नर खुला हो जाएगा। छोटे प्लॉट होते हैं उनमें ओटीएस देकर ही ईशान को हम खोलते हैं ताकि घर का वास्तु सही रहे। ईशान अगर आपका हल्का रहता है तो घर में सुख समृद्धि रहती है, बच्चे लाइफ में अच्छी ग्रोथ करते हैं और बहुत सी शारीरिक और आर्थिक परेशानियों से आप बचे रह सकते हैं। ईशान कॉर्नर देवस्थान होता है, बहुत पावरफुल स्पेस होता है ये ईशान कॉर्नर, बहुत पावरफुल ये पूरा का पूरा स्पेस माना जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखकर घर का निर्माण करें। अब देखिए, जब भी आप घर का निर्माण करें तो वास्तु का ध्यान रखना है। वास्तु का ध्यान कैसे रखेंगे? देखिए, सबके प्लान तो हम वीडियो के अंदर नहीं बना सकते, इतने लोगों के कमेंट आते हैं। कई लोग हमें मैसेज भी कर देते हैं व्हाट्सएप पर कि हमें फ्री में नक्शे चाहिए। तो पहली बात हम आपको बता दें, हो सके तब तक आप अपने नियरेस्ट किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री से संपर्क करके उनको फीस देके अपने घर का नक्शे का निर्माण करवाइए। फ्री में अगर आप अपने घर के नक्शे का निर्माण कराते हैं तो उचित नहीं रहता है। कभी भी वास्तुशास्त्र या पंडित की फीस नहीं रखनी चाहिए। सेकंड बात है, जहां तक आप हमसे कांटेक्ट करते हैं तो विदाउट पेमेंट हम भी पर्सनल वर्क किसी का नहीं लेते हैं। तो मैसेज या कांटेक्ट करने से पहले इस चीज का ध्यान रखें। विदाउट पेमेंट कोई भी वर्क कोई भी नहीं करेगा आपका, इस चीज का ध्यान रखें। अब ये आपका रूम हो गया। फिर इसके ठीक सामने एक डोर दिया गया है। ये आपका 9.5 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे है। तो आपका ये किचन एरिया दे दिया गया है, क्योंकि जब आपकी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा मिलती है तो वो आपका अग्नि कॉर्नर का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका किचन यानी कि रसोई घर दिया गया। एक विंडो हमने इस तरफ ओपन कर दी है ताकि अच्छा वेंटिलेशन रहे। बड़ा सारा किचन है तो अच्छा आपका स्पेस रहेगा रसोई में। जब वर्क करेगी घर की लक्ष्मी यानी कि महिलाएं, तो जो आपकी लक्ष्मी घर में वर्क करेगी तो उनको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। प्रॉपर वास्तु के अकॉर्डिंग आपका किचन रखा गया है। उनकी हेल्थ और वेल्थ भी अच्छी रहेगी घर में सभी की, और जो खाना बनेगा उसके अंदर ही काफी अच्छा आपकी पॉजिटिविटी रहेगी। विंडो होने के कारण अच्छा वेंटिलेशन रहेगा। चिमनी लगा लेंगे तो आपके बहुत अच्छा वेंटिलेशन हो जाएगा। अब आपकी देखिए, साउथ की तरफ हमने सीढ़ी दे दी है, पूरी क्लॉकवाइज सीढ़ी दी गई है। इस चीज का ध्यान रखिए। 6 फीट का स्पेस हमने सीढ़ी का लिया। अगर आपको कम ज्यादा करना हो तो आप इसी स्थान पर कम ज्यादा भी कर सकते हैं। उसमें आपको अपने रूम वगैरह के किचन के साइज को कम ज्यादा करना होगा। यहां तक आप ओके हैं। अब देखिए, इधर प्रवेश करते हैं। एक रूम और दिया गया है आपका। ये 9.5x9 फीट का रूम है। एक विंडो हमने इधर ओपन कर दी है। आप चाहें तो अगर इधर स्पेस देना चाहें, आप अगर ओके हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं प्राइवेसी बनी रहे रूम की तो एक विंडो आपकी काफी रहेगी। अच्छा आपका रूम बन जाएगा। ठीक है, आपके प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग अच्छे रूम आपके निकल जाएंगे। अब आप इधर प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर एक इस साइड में हमने एक रूम दिया है। 9.5x11 फीट का ये रूम रहेगा। ठीक है, रूम के अंदर एक विंडो इधर एक विंडो इधर दी गई है। ये देखिए, नर्तज्ञ कॉर्नर का रूम है। हमने आपको विंडो मार्क करके दिखाई है, बट जब भी आप घर का निर्माण करें हो सके उतनी कम विंडो नर्तज्ञ कॉर्नर में रखें। और विंडो रखें कोई दिक्कत नहीं है, मगर विंडो को जरूरी समय ही खोलें, वरना विंडो के आगे पर्दे या डोर लगा के उनके दरवाजे लगा के रखें। ठीक है, अब देखिए, जब आप नर्तज्ञ कॉर्नर के रूम का निर्माण करते हैं तो धन को अगर आप स्थायी रूप से रखना चाहते हैं तो पूरे जो आपका ये नर्तज्ञ कॉर्नर का रूम है, ये घर के अन्य जो भी स्थान है इससे थोड़ा ऊंचा रखें आप, और हो सके उतना कवर रखें। अब आप इधर प्रवेश करते हैं। कॉमन लेटरिन बाथरूम सिंगल दिया गया है हमारे द्वारा। 4x7 फीट का फ्रंट में इसका वेंटिलेशन हो जाएगा। बड़ा सारा सिंगल लेट बाथ दिया गया है, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में जितना स्पेस है उसी अकॉर्डिंग 1 2 3 रूम निकाल दिए। पार्किंग एरिया, हॉल, यानी कि काफी अच्छे से सुविधाजनक आपको ये पूरा प्लान दिया गया है। अगर आपको ज्यादा लेट बाथ चाहिए, ज्यादा आपको चाहिए तो आप इन फ्यूचर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में भी बना सकते हैं। हमने कोशिश की है आपको अच्छे से 26x45 में प्लान देने और समझाने की। वास्तु का प्रॉपर ध्यान रखा गया और क्या क्या चीज आप कर सकते हैं और क्या क्या इसमें ऑप्शन है। जैसे डोर के ऑप्शन हमने दोनों आपको बताए हैं, और काफी चीजें, वेंटिलेशन, ईशान कॉर्नर, नर्तज्ञ, हर चीज, आपका अग्नि कॉर्नर, नर्तज्ञ, हर चीज हमने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रॉपर तरीके से घर का निर्माण करें, वास्तु में बिल्कुल ना चूकें। सही ढंग से अगर आप घर का निर्माण लेके चलते हैं तो आपके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल बना रहता है।
आज के लिए इतना ही। पर्सनल वर्क अगर आप करवाना चाहते हैं तो केवल फीस देके ही करवा सकते हैं। अगर आप प्लान देखना चाहते हैं तो सिर्फ कमेंट करें, ना कि हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल। अगर आपको फीस देके वर्क करवाना है तभी कॉल या मैसेज करें। आपसे रिक्वेस्ट है, बुरा ना माने। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।